गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है 13 नवंबर को है, जो यूपी के बच्चे हैं, और साथ ही साथ 17 नवंबर को हरियाणा और राजस्थान के बच्चों का है, 20 तारीख को आपको उत्तराखंड का है, ठीक है। इसी तरह से सब राज्यों में है, और 18 दिसंबर को बिहार का है। तो काफ़ी लेट है। तो बिहार के कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सर यही सिलेबस हमारे में भी काम है। काफ़ी वीडियोस बच्चों मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं इसके, और राजस्थान का भी मैंने लेटेस्ट पेपर अभी दिखाया भी था, हरियाणा का भी मैंने देखा हुआ है। 90 क्वेश्चन मैट के हैं, सैट के 90 क्वेश्चन हैं। अगर आप वीडियोस से तैयारी करते हैं बच्चों, मैं कंफर्म हूँ कि आप इसमें एग्जैक्ट पास हो जाएंगे, 100% पास होंगे। और जो मैं वीडियोस बनाता हूँ कि पक्का आएगा, तो बच्चों ये नहीं कि वही सेम टू सेम सवाल आएंगे, उसमें से सभी जरूर सवाल आ सकते हैं। पेपर कोई लीक नहीं कर सकता बच्चों। हम बता सकते हैं कि हाँ इस तरह का पैटर्न का प्रश्न आ रहे हैं, और जो मैं बता रहा हूँ उसमें से सवाल तो कंफर्म आने हैं बच्चों, ठीक है। आप देखिए जब पेपर दे लेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे कि आए हुए हैं। और ये बच्चों मैं आपको कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन लखनऊ द्वारा जो मॉडल पेपर नंबर 6 है, इसमें ऑलरेडी मैं आपको विज्ञान का बता चुका हूँ, साइंस का। आज मैं आपको सामाजिक अध्ययन का बताने जा रहा हूँ। कई बच्चे जो पहली बार देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, ढेर सारे लगभग 250 वीडियोज़ हैं मेरे, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाइए। जो आपको नहीं आता है, मान लीजिए आपको मानसिक योग्यता परीक्षण यानी कि मैट के नहीं आते, उनको सवालों को देख लीजिए। 14 वीडियोस उसके स्पेशली चैप्टर वाइज मैंने बताए हैं, और ढेर सारे मॉडल पेपर हल किए हुए हैं, तरीके से कैसे हल करना है। साथ ही साथ साइट में बच्चों सामाजिक अध्ययन के, विज्ञान के, गणित के ढेर सारे वीडियोज़ हैं, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो ये प्लेलिस्ट में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है? तो 1 का आंसर है बच्चों सी, 5 परतों में, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर है, तो सबसे बड़ा महासागर बच्चों प्रशांत महासागर है, उसको इंग्लिश में पैसिफिक ओशन कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो हमारी पृथ्वी, हमारे अर्थ को नीला ग्रह कहते हैं। अब है 4th, कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही कंगारू पाए जाते हैं। इस समय आपका मैच भी वहीं चल रहा है, T20 वाला वर्ल्ड कप। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, तो किस तरह की किरणें से रक्षा करती है? तो पैराविग्निंग, ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे तो अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, ठीक है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये बच्चों शुक्र ग्रह को कहा जाता है, यानी कि वीनस को कहा जाता है, ठीक है। फिर है भारतीय मानक समय किस रेखा पर है? तो ये है बच्चों आपका 82 एंड 5 डिग्री है। 7th का है आपका बी है आंसर, ठीक है। अक्षय ये क्लियर नहीं है बच्चों, अक्षयशील संसाधन है, देखिए ये एक साथ मिला हुआ है, मुझे भी नहीं पता चल रहा है ये वाला। अच्छा ये नवकरणीय और इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका है बच्चों सौर प्रकाश, ये हमेशा मिलता रहेगा, बाकी सब नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। नंबर 9 है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका भारत का बच्चों दूसरा स्थान है, पहला स्थान बच्चों चीन का है, ठीक है। फिर है, मलेरिया की दवा क्यूनैन किस वृक्ष की छाल से बनाई जाती है? तो बच्चों सिंकोना। मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? हम लोग पहले से जानते हैं, ऊँट को कहा जाता है। ताजमहल किस तरह के सेल से बना है? ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट नोट किए, बाकी तो आसान थे काफ़ी, ठीक है। 12 का है सी, रूपांतरित, यानी कि मेटामॉर्फिक। फिर है 1947 में बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ये भी अलग क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। 13th वाला है, 13th का है बी, 389 बच्चों, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। किस समिति ने संविधान लिखने का कार्य किया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, 14 वाला। ये है हमारी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? ये आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? तो 15 का है बच्चों आपका, ये देखिए ये सुमेलित है, ये सम्मिलित है। 26 नंबर संविधान दिवस है, संविधान दिवस 26 नवंबर है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। 2 अक्टूबर ये हमारे तो गांधी जयंती मनाया जाता है, तो ये गलत है बच्चों, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है? तो 16 का है आंसर बच्चों, 17। और कुल मंडल कितने हैं? कुल 18 मंडल हैं, ठीक है। फिर 10 दिसंबर को मनाया जाता है, काफ़ी बार ये पूछा भी गया है, ठीक है। ये मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ठीक है, तो ये 18 का काफ़ी अलग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारे राष्ट्रपति, ठीक है। फिर है शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा बच्चों समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम बना सकती हैं। फिर है आपका 20,
लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कौन करते हैं? तो ये बच्चों हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। संसद का उच्च सदन है, तो संसद का उच्च सदन हमारा राज्यसभा है, ठीक है, और ये लोकसभा जो है वो निम्न सदन है, ठीक है। फिर है साधारण विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो बच्चों ये देखिए जो उत्तर है 22 का, साधारण विधेयक किसी में भी पेश किया जा सकता है, दोनों साथ में नहीं, ठीक है। तो ये होगा कि मतलब ऑप्शन होना चाहिए था का और ये ए और बी दोनों में, ठीक है, ए और बी दोनों में से किसी एक में, ठीक है। यहाँ तो साथ में मिला दिया है, तो किसी एक में, तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं यहाँ प्रॉपर रहेगा, ठीक है। उत्तर आपको मैंने बता दिया है कि परीक्षा में आया तो आप दोनों में से किसी में भी, और या धन विधेयक का आएगा तो धन विधेयक का आप लोकसभा उत्तर लिखेंगे, ठीक है। 23 है बच्चों, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है किसे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है बच्चों। ये है महाभियोग प्रक्रिया, ये राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग, याद रखिएगा, ठीक है। फिर है धन विधेयक, अच्छे देखिए ये आ गया, धन विधेयक के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? तो 24 का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये भी अभी मैंने बताया नहीं है आपको, ये हमारे राष्ट्रपति जी, ठीक है। और ये किस में पेश किया जाता है? हमेशा याद रखिएगा, ये लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है, और राज्यसभा में बस भेजा जाता है, और राज्यसभा इसको 14 दिन के अंदर इनको लौटाना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, और ये कौन तय करता है? ये विधेयक धन विधेयक है तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, वो तय करते हैं, ठीक है। इसके बाद है आँख की खोज किस में हुई थी, किस काल में हुई थी? तो 25वां का है बच्चों ए, पूरा पाषाण काल, ठीक है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सवाल आया है, ऋग्वेद से लिया गया है। फिर है मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम, काफ़ी बार मैंने बताया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 25 का है आपका इंडिका, इंडिका उसकी किताब का नाम था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, ये थे बच्चों पुष्यमित्र, ठीक है। फिर है प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, एक मिनट, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये बच्चों लड़ा गया था आपका हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में, ठीक है। फिर है 30 आपका, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था, किस सन के बीच में भी आता है कि कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार किया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दो तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। तो आपका 30 का है बच्चों बी, 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी के बीच में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर है तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो 31 का है बच्चों आपका ए, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। 32 है तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। जजिया कर लगता था, तो जजिया कर बच्चों इस पे आपके जो तीर्थ यात्रा होती थी उस पे ये जजिया कर लगाया जाता था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? काफ़ी बार मैंने बताया है कि मेरे वाराणसी उत्तर प्रदेश से भी होकर गुजरता है, शेरशाह सूरी ने। स्वामी विवेकानंद शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में कब भाग लिया था? ये भी अलग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, अभी मैंने बताया नहीं इसको आपको। 35 का है सी बच्चों 1893, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा बच्चों। थैंक यू वेरी